हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम हमने जो है आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ा था, जिसमें सेल्फ पोलिनेशन को हटाने के लिए हम जो नए तरीके अपना सकते हैं, जिसमें हम लोग मन चाहे और यूँ कह सकते हैं डिजायरेबल ट्रेट या क्वांटिटी वाले या क्वालिटी वाले पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर डिपॉजिट करा सकते थे। क्रॉस पोलिनेशन जो है उसमें हम लोग यानी सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड कर रहे थे, जिसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने के कारण यानी बनते हैं। तो उससे अवॉइड करने के लिए हम आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ रहे थे। आज हम बच्चों पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है क्या, इसको एक डायग्रामेटिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास एक स्टिग्मा, स्टाइल और फिर ओवरी, और ओवरी में मौजूद है ओव्यूल और यहाँ पर एम्ब्रियो सैक। अब आपसे यहाँ से कोई पोलन ग्रेन एक्चुअल में उसका इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टिग्मा पर फर्दर केमिकल इंटरेक्शन के लिए, ताकि गैमिट का एक पोलन ट्यूब के जरिए, ज़्यादातर माइक्रोपाइल एंडसेंट्री होती है जिसकी, वहाँ से गैमिट का सेंट्रल एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई तक इंटरेक्शन होना पोलन इंटरेक्शन कहलाता है, पोलर पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप पोलन ग्रेन, यानी कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। अब ये कह रहा है कि पोलिनेशन जब हो और उस पर कोई भी पोलन ग्रेन जब डिपॉजिट हो, जरूरी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चों वो राइट टाइप का हो, मतलब उसी प्रजाति का हो, स्पीसीज का हो। और स्पीसीज के होने के बावजूद भी कई बार कंपेटिबिलिटी हो जाती है। इसके बारे में बात करेंगे। कंपेटिबल का यहाँ मायना है कि वो पोलन ग्रेन उस पर डिपॉजिट हो, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी हो, पोलन ट्यूब बने और मेल और फीमेल गैमेट का कम्बिनेशन हो, तो कंपेटिबल उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर ओफन पोलन ऑफ द रोंग टाइप। अब रोंग टाइप का ये मतलब है कि वो अदर स्पीसीज का भी हो सकता है। जो पोलन डिपॉजिट होगा स्टिग्मा पर वो अलग स्पीसीज का भी हो सकता है। और दूसरी बात, वो चाहे सेम प्लांट का क्यों ना हो, पर उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, यानी वो सेम स्पीसीज का होने के बावजूद भी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि कोई पोलन ट्यूब बने या फिर उस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टिग्मा पर हो, ये जरूरी नहीं है। तो बच्चों, कंपेटिबल का मतलब होता है कि वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाए और स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो, तो उसमें इंटरेक्शन हो, आगे फर्दर प्रोसेस उसमें शामिल हो और फर्टिलाइजेशन उसमें होता हो। तो सबसे पहले तो पोलन का जर्मिनेट होना जरूरी होता है, आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। तो या तो कंपेटिबल टाइप का राइट टाइप का पोलन डिपॉजिट होगा, या फिर रोंग टाइप का अदर स्पीसीज का उस पर डिपॉजिट होगा। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। अब ये खास बात है बच्चों कि हर एक स्पीसीज के अंदर अपनी ही प्रजाति के पोलन ग्रेन को पहचानने की क्षमता होती है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, यानी पिस्टिल के पास ये एबिलिटी है कि वो उसकी पहचान कर सकता है कि ये पोलन जो है वो राइट टाइप का है या नहीं है। दूसरी बात, वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप, चाहे वो राइट टाइप का कंपेटिबल हो या फिर वो रोंग टाइप का इनकम्पेटिबल हो, इट इज ऑफ द राइट टाइप, अगर वो सही यानी राइट टाइप का है तो पिस्टिल एक्सेप्ट द पोलन ग्रेन, यानी पोलन को वो पिस्टिल यानी स्टिग्मा रिसेप्टिव पार्ट एक्सेप्ट कर लेगा। और फर्दर पोस्ट पोलिनेशन, यानी उसके बाद पोलन ट्यूब का बनना, गैमेट का आगे पोलन ट्यूब के जरिए ट्रांसफर होना, ये पोस्ट पोलिनेशन इवेंट में आते हैं। तो आगे की प्रक्रिया तब शुरू होगी बच्चों जब कंपेटिबल यानी राइट टाइप का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाएगा। इसी के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। चलिए फर्दर आगे स्टडी करते हैं बच्चों। तो आपको यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके भी दिखाई गई है।
ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर कुछ पिक दिखाई गई हैं आपको, तो ये आपके पास ए और बी, जहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेशन स्टिग्मा पर दिखाया गया है, और वहाँ पर फिर ट्यूब ग्रोइंग करती हुई दिखाई गई है। ये जो आपको फाइबर टाइप की ट्यूब्स नज़र आ रही हैं एक्चुअली बहुत बारीकी से, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पोलन ग्रेन से आप लोग कुछ लंबाई में लंबी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली बच्चों पोलन ट्यूब होती हैं। और इसकी प्रक्रिया को आगे ज़रा एक बार ध्यान से और देखिए, जहाँ आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा। अब ये मेल गैमिट है, इसमें पार्ट्स ज़रा देख लीजिएगा एक बार। तो ये पहले मैं आपको डायग्रामेटिक समझा देता हूँ थोड़ा। फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी जो इवेंट है उसको थोड़ा सा हम एक बार समझने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे इसको देखिए, यहाँ पर बच्चों ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर डिपॉजिट हुए, उसका जर्मिनेशन होने के बाद ट्यूब स्मॉल, फिर थोड़ी सी लंबी, और फिर ये ट्यूब बन रही है। और ज़्यादातर मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल एंड से तकरीबन पहुंचती है, और ये एक केमिकल इंटरेक्शन होता है बच्चों। अब ये पोलन ट्यूब को गाइडिंग कहाँ से मिलती है? यहाँ पर एक फिली फोरोपेटस पार्ट होता है, उसकी वजह से गाइडिंग इसको मिलती है। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक बार समझिए ज़रा इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो स्टिग्मा के ऊपर डिपोजिशन होता है पोलन ग्रेन का। ये उसका इंटरनल और ये उसकी एक्साइन है। ये एंटाइन है और ये एक्साइन है, ठीक है। एंटाइन जो होती है उससे जब ये स्टिग्मा पर डिपोजिशन इसका होता है तो यहाँ से ये वाटर कॉन्टेक्ट को एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन के बाद, क्योंकि उसने कहा कि क्या ये राइट टाइप का है, तो अगर ये राइट टाइप का पोलन ग्रेन है तो स्टिग्मा पर इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और मेन इसमें इवेंट क्या बनेगा कि अंदर की जो एंटाइन है उससे एक ट्यूब बनना शुरू हो जाएगी, उससे एक ट्यूब बनना शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चों इसके अंदर जो पोलन ग्रेन यहाँ स्टेज में होता है उसमें ज़्यादातर 3 सेल स्टेज होती हैं, एक बड़े आकार में ट्यूब न्यूक्लियस और एक गैमिट। अब इसमें जो ये न्यूक्लियस स्मॉल साइज में है डिवाइड होकर ये गैमिट फॉर्मेशन करता है, जैसा आप देख रहे हैं। तो अगर ये 2 स्टेज में है, या फिर ज़्यादातर स्पीसीज में ऐसा होता है कि 3 सेल स्टेज के अंदर ये होता है। यानी जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर डिपॉजिट होता है उस टाइम पर उसके अंदर की तरफ एक बड़ा ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है। ऐसे जर्म सेल, जेनरेटिव सेल भी कह सकते हैं, और ये वेजिटेटिव सेल कहलाती है। अब ये 2 सेल स्टेज है, इसे आप 2 सेल स्टेज कहते हो। फिर अगर इसमें ज़्यादातर 30% स्पीसीज ऐसी होती हैं बच्चों जहाँ पर ये जेनेटिव सेल जो थी वो डिवाइड होकर मेल गैमेट बना चुकी होती है, और ये उसका ट्यूब न्यूक्लियस है। इस तरह से अगर ये 3 प्रेजेंट हैं तो इसको 3 सेल स्टेज कहेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो बच्चों अब ये जो आप चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ से जो एंटाइन है, यानी अंदर की ये एंटाइन जो है उसमें पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया है। अगर स्टिग्मा ये पहचान करे कि आने वाला पोलन ग्रेन राइट टाइप का है तो ये ट्यूब बन जाएगी, इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। और बच्चों पोलन ट्यूब का बनना एक वर्ड से हम इसको डिफाइन करते हैं, सिफोनोगैमी। इसको सिफोनोगैमी भी कहते हैं, ट्यूब का बनना सिफोनोगैमी भी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा, आप ऑब्जर्व करके देखिए। इसमें इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर ये रॉन्ग टाइप का है तो इसको थोड़ा क्लियर करिए। अगर ये रॉन्ग टाइप का है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द पिस्टिल is wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or pollen tube grow on the style।
तो बच्चों अगर वो रोंग टाइप का है, क्योंकि आपके पिस्टिल के पास ये एबिलिटी है कि वो पहचान कर सकता है कि पोलन ग्रेन राइट टाइप का है, कंपेटिबल है या इनकम्पेटिबल है, तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगा पोलन, तो वहाँ पर पोलन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा स्टिग्मा पर, पोलन ट्यूब भी नहीं बन पाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी स्टाइल में। तो एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। तो पिस्टिल और पोलन ग्रेन में जो इंटरेक्शन होगा वो कंटिन्यू होगा, ये बात उस पिस्टिल के पोलन के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पे डिपेंड करती है। यानी किसी पिस्टिल के पास क्या है, एबिलिटी है कि पोलन ग्रेन की पहचान कर सकता है, अगर वो राइट टाइप का है तो ही उसका एक्सेप्टेंस होगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कंटिन्यू डायलॉग जो आपका पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में होगा, इंटरेक्शन होगा, उसके लिए पिस्टिल के द्वारा उसकी पहचान जरूरी है और वो राइट टाइप का होना जरूरी है। क्या यह बात समझ पाए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन। तो ये जो मेडिएटेड पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, डायलॉग इज यानी मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन, तो इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। तो पोलन के पास भी जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, खास तौर पर जो आकर पिस्टिल से इंटरेक्ट करते हैं, वो एक मीडियम का यानी माध्यम का काम करते हैं, जिससे बाहर का एक्साइन डिजोल्व होता है बच्चों, और वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी थिकनेस बढ़ती है और वो ब्रेकआउट होती है और फिर एंटाइन का काम शुरू होता है। इट इज ओनली इन द रिसेंट ईयर दैट botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to the recognition। अब खास तौर पर ये बात कह रहे हैं बच्चों कि हमारे जो बोटनिस्ट हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और ये कि वो पोलन और पिस्टिल कंपोनेंट की पहचान कर सकें जो वहाँ पर इस प्रोसेस के लिए खास तौर पर जिम्मेदार होते हैं। यानी वैसे तो एंटी फर्टिलाइजिंग एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग जो है ये हार्मोन या केमिकल कह लीजिए जो इसकी पहचान करता है। फिर भी अभी भी इसमें कुछ डाउट्स हैं जिसके बारे में हमारे बोटनिस्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहना क्या चाहता है बच्चों कि कंपोनेंट और जो पोलन के हैं या फिर वो पिस्टिल के हैं, उनकी पहचान अभी भी उनकी पहचान जरूरी है या उन पर काम चल रहा है, और इंटरेक्शन लीडिंग टू रिकॉग्निशन, और उस इंटरेक्शन के बाद ही पहचान हो पाती है, फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस रिएक्शन। जब वो पोलन कंपोनेंट या पिस्टिल कंपोनेंट की पहचान हो जाती है, उसी के बाद रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रयास करिए समझने का। अब बच्चों एज मेंशन अर्लियर फॉलोड कंपेटिबल पोलिनेशन, अगर पोलिनेशन जो है वो कंपेटिबल टाइप का होता है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर जर्मिनेट होती है और एक पोलन ट्यूब बनती है थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। अब ये आपने पहले भी पढ़ा था, देखा भी होगा बच्चों कि वहाँ पर ये मान लीजिए कि एंटाइन है और मान लीजिए कि ये एक्साइन है। ठीक है, तो बच्चों एक साइट, एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर ये जो थिकनेस होती है पोलन ग्रेन की, जिसके बारे में हमने एक वर्ड पढ़ा था स्पोरोपोलेनिन। क्या पढ़ा था? स्पोरोपोलेनिन नाम का वर्ड पढ़ा था। अब ये स्पोरोपोलेनिन की जहाँ इस पिगमेंट की जहाँ डिपोजिशन बहुत कम होती है, जहाँ उसकी डिपोजिशन बहुत कम होती है, बाकी जगह पे डिपोजिशन मान लो ज़्यादा है। ठीक है, तो एक साइट, एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर उसकी डिपोजिशन ना के बराबर बहुत कम होती है, उस जगह को हम लोग जर्म पोर बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। कि स्पोरोपोलेनिन बच्चों एक हार्ड पिगमेंट होता है जो एक्साइन को एडवर्स कंडीशन में या जब उस फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो वो उस पोलन ग्रेन को एक तरह से स्टेबिलिटी देता है लंबे समय तक बने रहने के लिए। तो बच्चों जर्म पोर वो जगह है जहाँ स्पोरोपोलन की डिपोजिशन सबसे कम होती है, तो वहीं से पोलन ट्यूब की, यानी वहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो बाहर की तरफ निकलती है, तो जर्म पोर वो जगह होती है। आगे बात समझने, तो कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द, अब जो वो पोलन यानी जो जर्म पोर था उसके थ्रू पोलन ट्यूब बनती है, और जो कंटेंट होते हैं पोलन ग्रेन के वो आगे चल के, ध्यान से इसको आप एक ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे बच्चों, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में, ये आपको कहना चाह रहा है, समझिए जरा बात को। ये एक बार चेक कर लीजिएगा, देखिए ये यहाँ पर
मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ एक बार जी। तो बच्चों यहाँ पर जो पोलन ट्यूब थी, अब पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। अब एक बात तो इसने कही कि उसके अंदर कंटेंट जो होंगे वो पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, वो आगे मूव करेंगे पोलन ट्यूब के अंदर, जो उसके पोलन ग्रेन के अंदर के मौजूद कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें मैंने आपको अभी बताया था बच्चों कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस है और जेनेटिव सेल है, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ उसकी गैमेट फॉर्मेशन होती है, 2 ही प्रेजेंट है तो 2 सेल स्टेज है, और तीनों प्रेजेंट होते हैं। 30% स्पीसीज ऐसी होती है जहाँ पर ये पोलन ग्रेन के अंदर 3 सेल स्टेज होती है जब वो स्टिग्मा पर डिपॉजिट होता है, तो 3 सेल स्टेज कहेंगे इसको। इसमें 2 गैमेट है और एक ट्यूब न्यूक्लियस आप देख पा रहे हैं। तो इन कंटेंट का इस ट्यूब के जरिए आगे पहुंचना, अब ये काम कैसे होता है के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा इसको और प्रयास करिए समझने का, कहना क्या चाहता है देखिए। तो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी, वो ओवरी तक पहुंचेगा। पोलन ट्यूब ग्रो करेगी उस स्टाइल स्टिग्मा से, और फिर उस स्टाइल से होती हुई ओवरी तक पहुंचेगी। यू वुड रिकॉल दैट इन द सम प्लांट्स पोलन ग्रेन इज सेड एट 2 सेल्स कंडीशन। मैं भी आपको ये बता रहा था कि ये ध्यान रखिए कि कई बार कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन जो होता है वो जब डिपॉजिट होता है स्टिग्मा के ऊपर तो वो सेड ऑफ होता है, यानी मैच्योर होता है जब पोलन ग्रेन, तो उसमें 2 सेल कंडीशन होती है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनेटिव सेल। इन सच प्लांट, ऐसे प्लांट्स में जेनेटिव सेल डिवाइड करती है और 2 मेल गैमेट बनाती है जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है स्टिग्मा पर डिपॉजिट होने के बाद। कई प्लांट में पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है, यानी जो सेड ऑफ होता है, यानी मैच्योर होकर डिपॉजिट होने वाला होता है, जो रिलीज होता है वो पोलन ग्रेन कहाँ से, आपके जो ये लोब्स होते हैं। देखिए पोलन ग्रेन जहाँ होते हैं उसमें जो एंथर होता है, मेन 2 साइड उसकी जो लोब्स होते हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी के बाद वो रिलीज होता है, तो उस टाइम पर 3 सेल कंडीशन होती है बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब वो पोलन जेनेटिव सेल डिवाइड कर चुकी होती है, 2 मेल गैमेट बना चुकी होती है, तब उसके 3 सेल स्टेज कहेंगे। और अगर वो डिवाइड ना होके पहले सेड ऑफ होता है 2 सेल कंडीशन में, और तीसरी स्टेज यानी तीसरी जो डिवीजन की कंडीशन आती है वो डिपोजिशन के बाद आती है, स्टिग्मा पर वो डिपॉजिट हो चुका होता है। तो इस तरह से बच्चों कंडीशनली आप 3 सेल स्टेज या 2 सेल स्टेज की बात करते हैं। पोलन ट्यूब है बच्चों, अब वो दोनों मेल गैमेट को कैरी करती है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, और पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी तक पहुंचने के बाद इंटर द ओव्यूल, तो वो ओव्यूल के अंदर इंटर करती है माइक्रोपाइल एंड से, और फिर वो इंटर करती है वन ऑफ द सिनर्जिड से, और इसके लिए फिलीफोर अपेटस जो होते हैं वो पार्ट उसके काम करते हैं। एक डायग्रामेटिक मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा इसको समझिए कि कहना क्या चाहता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा समझें तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें ये एक एम्ब्रोसेक है जिसमें 3 सेल एंटीपोडल सेल बन चुकी होती हैं, 2 न्यूक्लियस के साथ एक पोलर सेल बन चुकी थी, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। फिर यहाँ पर ये एग सेल है और 2 सेल होती हैं जिनको हम सिनर्जिड कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा और इसको बड़ा करके देखें बच्चों, तो जो ये एग सेल होती है और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं सिनर्जिड्स, उनके अंदर फिलीफोरोपिटस नाम के ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये फिलीफोरोपिटस जैसे ही यहाँ से ये इंटेगुमेंट्स हैं, आउटर और इनर मान लीजिए, और ये हिस्सा इसको हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं, माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। तो यहाँ से वो ट्यूब होकर आती है बच्चों ऐसे, और वो यहाँ से एंट्री करती है। अब इस ट्यूब के अंदर जो यहाँ से एंट्री कर रही है, इस ट्यूब में एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट होते हैं। तो फिलीफोरोपिटस की जो ये एक साइड है, सिनर्जिड की जो एक साइड है, वहाँ से इनकी एंट्री होने लगती है, यहाँ से डिसोल्यूशन होता है वॉल का और यहाँ से उसकी एंट्री होती है। अब उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, पहले फिलहाल इसको देख लीजिए। तो बच्चों
जो माइक्रोपाइल एंड से एंट्री होती है, देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड, एक सिनर्जी से एंट्री होती है और फिलीफोरपेटेस के थ्रू होती है। मैनी रिसेंट स्टडी हैव शोन दैट फिलीफोरपेटेस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइल पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो कई तरह की स्टडी ने ये बताया है बच्चों कि पोलन ट्यूब की एंट्री जो माइक्रोपाइल एंड से ही होती है ज़्यादातर। देखो, इसको अलग अलग वर्ड से भी आप समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। मैं आपको एक बार क्लियर करा देता हूं। देखिए, जैसे कुछ टर्म्स हम इसके लिए यूज करते हैं। ये जो एग एपेटस था, सॉरी, ये माइक्रोपाइल एंड है, इधर से ये ऊपर चेलजेल एंड है, हाइलम फनिकल है ऐसे। तो यहाँ पर एग सेल है सिनर्जिड से, यहाँ फिलीफोरपेटेस जो इसको गाइड करता है। तो वैसे तो पोलन ट्यूब बच्चों यहाँ से सीधी भी एंट्री कर सकती है, यहाँ से भी एंट्री कर सकती है। अगर यहाँ से एंट्री करे तो उसको हम चेलोजोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेलोजोगैमी। और अगर वो बच्चों यहाँ आकर साइड से एंट्री करे, यहाँ ऐसे साइड से एंट्री करे, तो बच्चों इसको मीजोगैमी कहते हैं। लेकिन आपको पता है ज़्यादातर एंट्री यहाँ से होती है, माइक्रोपाइल एंड से होती है। इसको हम पोरोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरोगैमी। क्लियर है? ये वर्ड याद रखिएगा। और तो एंट्री माइक्रोपाइल एंड से ही क्यों होती है ज़्यादातर, इसका रीजन इन्होंने बताया कि ये फिलीफोरपेटेस जो सिनर्जिड के अंदर मौजूद है, ये इस पोलन ट्यूब को केमिकल इंटरेक्शन के दौरान गाइड करता है बच्चों, यानी वो ये गाइड करता है और पोलन ट्यूब इधर से आती हुई माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करती है। अब आगे बढ़िए। ऑल दिस इवेंट फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन ऑफ द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल्स आर टुगेदर रेफर्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो निशान लगा लीजिएगा, मार्क कर लें बच्चों। जितने भी इवेंट अब तक हुए हैं, जैसे कि स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का डिपॉजिट हो जाना, फिर पोलन का जर्मिनेट करना, ट्यूब बनना और ओव्यूल के वो एंट्री करना ओव्यूल के अंदर, ये सारे प्रोसेस जो हैं उसको हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। क्लियर है? एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसा ये बताना चाह रहा है बच्चों आपको, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मतलब जो चेंजिंग हो, जिसमें लगातार प्रोसेस में बदलाव होते रहें, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन ऑफ इनहिबिशन द पोलन। तो ये कह रहा है कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें पोलन रिकॉग्निशन की भी शामिल है कि पोलन की पहचान करी जाती है पहले कि वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का। उसके बाद प्रमोशन होता है, पोलन ट्यूब का बनना होता है, और या फिर इनहिबिशन होता है, पोलन ट्यूब बनेगी या नहीं बनेगी। तो नॉलेज गेन इन द एरिया वुड हेल्प इन द प्लांट ब्रीडर इज मैनिपुलेट पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इस एरिया में जितनी नॉलेज इसको है उसके हिसाब से भी कह सकते हैं बच्चों, जितना जानकारी मिली है। तो इसमें प्लांट ब्रीडर जो होते हैं, जो यानी एक तरह से मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ों में छेड़छाड़ करने का काम करते हैं, या नई खोजें करते रहते हैं, या नए तरह के करेक्टर को डिपॉजिट करने का काम करते रहते हैं। तो उनमें मैनिपुलेशन का मतलब बच्चों छेड़छाड़ ही होता है। नेचुरल इवेंट्स के अंदर कुछ बदलाव करना मैनिपुलेट करना कहलाता है, उसमें कुछ बदलाव चेंज करना। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में बदलाव करने के लिए प्लांट ब्रीडर अलग अलग तरह के यानी प्रोसेस करते रहते हैं। इनमें डिजायरेबल हाइब्रिड यानी इवन इनकम्पेटिबल पोलिनेशन, इवन वो भी टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड, तो वो इनकम्पेटिबल पोलिनेशन भी करने के काम करते रहते हैं। उसमें जो मैनिपुलेशन वर्ड यूज़ किया गया है, छेड़छाड़ का वर्ड यूज़ किया गया है, जो चेंज करने का वर्ड यूज़ किया गया है, तो इनकम्पेटिबल पोलिनेशन भी करा लेते हैं ताकि हाइब्रिड तैयार किए जा सके बच्चों। डिजायर हाइब्रिड का मतलब है मनचाहे ट्रेड के प्लांट्स को तैयार किया जा सकता हो। ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की जानकारी के बावजूद ही संभव हो पाता है। आगे बात समझ में। यू कैन इजी स्टडी पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम द फ्लावर। तो अगर आप इसमें पोलन जर्मिनेशन को स्टडी करना चाहें तो डस्टिंग करना होता है बच्चों। अब डस्टिंग क्या है उसको थोड़ा समझिए एक बार। देखिए, आपके पास बच्चों ये एक स्लाइड है, इसको आप लोग माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं ऐसे, और वहां इसके ऊपर किसी भी फ्लावर को लेकर छिड़काव करते हैं तो बहुत सारे येलो कलर का एक तरह पाउडरी पेस्ट वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा स्लाइड के ऊपर ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर बच्चों
कवर स्लिप रख दें ऐसे, उससे पहले एक ड्रॉप ऑफ वाटर इसके ऊपर डिपॉजिट कराई जा सकती है और उसके बाद कवर स्लिप रखी जा सकती है। या कई बार बच्चों जाइलिन का यूज भी किया जा सकता है ताकि एयर बबल ना बने और स्टेबल तरीके से उस पर डिपोजिशन हो जाए। और इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे तो बच्चों आपको बड़े साइज के पोलन ग्रेन नजर आएंगे जिनका टाइप अलग अलग हो सकता है। कोई एकन टाइप का हो सकता है, वो अलग अलग तरह के पोलन ग्रेन आपको दिखाई देते हैं। तो उनमें कईयों के अंदर तो बच्चों पोलन ट्यूब बनती हुई भी आपको साफ तौर पर नजर आती है। माइक्रोस्कोप अगर आपका जो है वो अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का हो, ये भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों आप उसके लिए पी मटर, चिकन पी, क्रूटेलेरिया, बाल्सम और विंका जैसे फ्लावर का यूज कर सकते हो। ग्लास स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन की डाली जा सकती है। जो वाटर ड्रॉप डालते हैं वो जस्ट देखने के लिए बच्चों, शुगर सॉल्यूशन जो है उसके जर्मिनेशन के लिए काम करेगा। तो लगभग ये 10% होना चाहिए, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन कितना 10% होना चाहिए। और लगभग 50 से 30 मिनट तक 30 मिनट तक आप स्लाइड को लो पावर लेंस में माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके देखेंगे तो आपको पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ग्रेन से निकलती हुई दिखाई देगी, जैसा मैंने भी आपको बताया, ठीक है। अब बच्चों एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑफ द प्लांट बीड, या 9 में आपने पढ़ा भी होगा या पढ़ेंगे आप, सॉरी। तो एक ब्रीडर इन द इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन जेनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर। तो कई बार किसी वाइल्ड प्लांट के अंदर बाहर दूसरे डिजायरेबल ट्रेट के जो आप चाहते हैं ऐसे कैरेक्टर को डिपॉजिट कराने के लिए उनकी क्रॉसिंग कराई जाती है बच्चों। एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज की, अलग जेनरा से लेकर, जीनस से लेकर उसकी क्रॉसिंग कराई जाती है ताकि उसको हम एक्चुअली इसमें सुपीरियर यानी वैरायटी के, सुपीरियर वैरायटी का मतलब है कि जो वाइल्ड है उसमें जो कैरेक्टर हम लेकर आना चाहें, मन चाहे, जिसमें क्वालिटी अच्छी हो, उसको सुपीरियर वैरायटी कहा जाता है। जैसे आजकल पूसो 205 या अलग रत्ना, अलग अलग तरह की जो मकाम में या गेहूं में आप लोग अलग अलग वैरायटी देखते हो, हाइब्रिड देखते हो प्लांट्स को आजकल, उसको आप लोग यानी डिजायरेबल ट्रेट में प्राप्त कर सकते हो। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी एक मेजर अप्रोच है बच्चों। किस चीज़ के लिए? जो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, फसलों के अंदर जो सुधारीकरण होता है या उनके अंदर इंप्रूवमेंट, क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम रचे जाते हैं, उनमें सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर पोलन ग्रेन आर यूज इन पोलिनेशन एंड स्टिग्मा ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द कंटेमिनेशन। अब आप जिन पोलन ग्रेन को डिपॉजिट करना चाहते हैं, जिनमें आपने वो डिजायर कैरेक्टर ले लिए हैं, उनका पोलिनेशन के लिए आप यूज करते हो, और स्टिग्मा को कंटेमिनेशन यानी कोई दूसरा अनवांटेड पोलन ग्रेन वहाँ डिपॉजिट ना हो जाए, उसे बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट करते हो। ये काम एक्चुअल में एमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक कहलाता है। ये मैंने आपको बताया भी था शायद पहले, हम इसके बारे में बात कर भी चुके हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि आप ऑब्जर्व करके देखें कि बच्चों ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। अब यहाँ पर मौजूद जो फिलामेंट है उसके बाद यहाँ पर ये बाइलोब्ड एंथर है और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है। तो बच्चों आप क्या करिए, पहले इनको यहाँ से जो है आप लोग कट कर सकते हैं बच्चों। ऐसे आप यहाँ से मैच्योर होने से पहले इसको कट कर दीजिएगा और उस तक, इस पर स्टिग्मा को उस टाइम तक आप इसको टैग करके रख दीजिए पॉलीथीन वगैरह से, ताकि इस पर कोई पोलन ग्रेन जो अनवांटेड है, जिसकी ज़रूरत आपको नहीं, जिसके अंदर वो करेक्टर नहीं है, डिजायर करेक्टर नहीं है जो आप चाहते हो, वो अनवांटेड पोलन, वो उसकी डिपोजिशन इसके ऊपर ना हो, इसको रोकने के लिए इसको कवर कर दीजिए। इसको आप लोग बैगिंग कहते हो, इसको आप बैगिंग कहिए, ठीक है। और इसको मैच्योरिटी से पहले हटा देना, पोलन एंथर को पोलन की मैच्योरिटी से पहले, इसको एमस्कुलेशन कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो ये आप देख लीजिएगा प्रोसेस, आपने पढ़े भी हैं इनके बारे में। तो बच्चों इफ द फीमेल बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर कोई फीमेल पेरेंट है और बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एंथर को फ्लावर बड से एंथर डेसिन से पहले यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स का यूज करके नेसेसरी स्टेप करके उसको हटाया जा सकता है। इसको एमस्कुलेशन कहा जाता है, यानी रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड। फ्लावर बड कंडीशन में हो उसमें एंथर को वहाँ से हटा देना, ठीक है, जब तक एंथर जो है वो उसका स्फुटन ना हो जाए और पोलन ग्रेन वहाँ से रिलीज ना हो जाए उससे पहले।
एमस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है उसको फिर हम कवर कर देते हैं बैग से, उसका सूटेबल साइज जो स्टिग्मा को कवर कर लेता है। इसके लिए आप बच्चों बटर पेपर का यूज भी कर सकते हो ताकि स्टिग्मा के ऊपर अनवांटेड पोलन ग्रेन को कंटेमिनेशन से बचाया जा सके। मैंने आपको पहले ही बताया था, दो वर्ड हम अक्सर यहाँ यूज करते हैं बच्चों, कंटेमिनेशन, ठीक है, और पोलिन यानी पोल्यूशन यूज करते हैं। तो लिविंग स्पीसीज के द्वारा, अगर लिविंग स्पीसीज के ऊपर कह सकते हैं आप लोग कि उसकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो जाए किसी एजेंट की वजह से, तो कंटेमिनेशन कहलाता है। और अगर नॉन लिविंग की वजह से ऐसा होता है तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। तो कंटेमिनेशन वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं जहाँ एक लिविंग स्पीसीज यानी पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर डिपॉजिट होती है, वो अनवांटेड है तो उसको हटा दिया जाता है और बटर कप से उसको कवर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बैगिंग बोलते हैं। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, अब स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर उसके अंदर रिसेप्टिविटी है। मैच्योर पोलन ग्रेन जो कलेक्ट करेंगे आप लोग एंथर से, मेल पेरेंट से, उसको आप स्टिग्मा के ऊपर कवर हटा के उसको डस्टिंग करा सकते हैं और फ्लावर जो है रीबैग फिर से कवर कर दिया जा सकता है और फ्रूट अलाउ टू डेवलप, और उससे फिर आगे प्रोसेस यानी फ्लावर से होने दिया जाता है, फल का बनना वहाँ से शुरू हो जाता है। तो बच्चों बैगिंग कवर को हटाइए, उसके ऊपर पोलन ग्रेन जो आप चाहते हैं जिस करेक्टर के उसको डिपॉजिट डस्टिंग कराइए और फिर से कवर कर दीजिए। तो ये दो प्रोसेस ध्यान रखिएगा, एमस्कुलेशन और बैगिंग, इनके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और है, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर मान लीजिए कि फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी या तो वो पिस्टिलेट फ्लावर है यानी उसके अंदर पिस्टिल है खाली, यानी उसमें मेल पार्ट्स नहीं है, या बच्चों वो स्टेमिनेट होता है। ध्यान रखिएगा, स्टेमिनेट वो फ्लावर जिसमें फीमेल पार्ट नहीं होता है और पिस्टिलेट वो फ्लावर जिसमें स्टेमिनेट पार्ट नहीं होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों होते हैं। मोनोसेक्सुअल की कहें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो उसमें फ्लावर जो है उसमें एक ही टाइप के या एक ही गोनेट्स मिलेंगे, या वो पिस्टिलेट होगा या फिर वो स्टेमिनेट होगा। देयर इज नो नीड फॉर एमस्कुलेशन, अगर फीमेल पेरेंट्स जो प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसमें सिर्फ पिस्टिल हो या फीमेल फ्लावर है तो उसमें एमस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसको भाई जब उस पर दूसरे तरह के पोलन ग्रेन जिसको डिपॉजिट नहीं होने देना है ही नहीं, तो फिर उसको एमस्कुलेशन करने की जरूरत क्या है। तो फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, हाँ फीमेल फ्लावर बर्ड को बैग करना जरूरी होता है ताकि फ्लावर जब ओपन हो उससे पहले, ताकि उसके ऊपर अनवांटेड पोलन ग्रेन का डिपोजिशन ना हो जाए। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, उस पर डिपोजिशन होने के लिए तैयार हो जाएगा, तो पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर पोलन एंड फ्लावर रीबैग। तो आप ये करिए कि आप उसमें जो कैरिड आउट करेंगे यानी डिजायर पोलन ग्रेन को डिपोजिट कराने के बाद उसको रीबैग किया जा सकता है। तो बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास करिएगा समझने का आप लोग, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। उससे पहले भी अगर आपके पास कोई क्यूरी हो बच्चों, पूछना चाहते हो, तो आप इस पर उसके लिए कह सकते हैं या उसको कमेंट बॉक्स में इसके लिए डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये अगला इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे।